विद्यामित्रम प्रवासेषु भार्यामित्रम गृहेषु च। ज्ञान से ज्यादा अच्छा और पत्नी से ज्यादा सच्चा मित्र मिलना संभव नहीं। और आज हम बात करेंगे अभिमान के विषय पर एक कहानी के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मित्र पति या पत्नी बन पाए तो सौभाग्य, पर यदि पति या पत्नी बनकर भी जीवन साथी मित्र ना रह पाए तो तब उत्पन्न होने वाली पीड़ा दुर्भाग्य सी प्रतीत होती है। तो समस्या के निदान के लिए कारण का ज्ञान आवश्यक है। आज हम दांपत्य पर ग्रहण लगने वाले जिस विषय की बात कर रहे हैं वो बाकी सभी मनोभावों से ज्यादा घातक है। अभिमान। दांपत्य के रथ में पति पत्नी रूपी दोनों पहियों में से एक पहिया भी अगर अभिमान के कीचड़ में धंस गया तो आगे का मार्ग कठिन हो जाता है। करण और कीर्ति के दांपत्य का रथ भी अभिमान के इसी कीचड़ में धंसता जा रहा था। 6 महीने पहले दोनों ने शादी की। दोनों टीवी सीरियल्स के लिए राइटर का काम करते आए थे। कीर्ति को हालांकि काम के लिए पहचान मिलना अभी बाकी था, पर करण ने राइटिंग के क्षेत्र में काफी नाम कमा लिया था। बस दोनों ने एक समान रुचियों और काम के आधार पर जीवन एक साथ बिताने का फैसला कर लिया। पर जिस तरह एक कंबल को दूसरे कंबल से गांठ लगाकर जोड़ना मुश्किल है, रुचियों और व्यक्तित्व में समानता भी सदैव सफल दांपत्य की गारंटी बन पाए यह अनिवार्य नहीं। करण और कीर्ति के बीच भी वही हुआ। जल्द ही उनके दांपत्य जीवन में कठिनाइयां शुरू हो गईं। क्या था करण और कीर्ति में बढ़ती दूरियों और मनमुटाव का कारण? करण और कीर्ति दोनों ही राइटर थे। करण को किस्सा गोई यानी कहानी सुनाने की कला में महारत हासिल थी, तो कीर्ति पटकथा यानी स्क्रीन पे लिखने में मास्टर। पर शादी होते ही उसने खुद को घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से घिरा पाया। उसके साथ घर के 100 कामों की लिस्ट हमेशा तैयार रहती। कहां उसने सोचा था शादी के बाद करण की तरह उसे भी अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन आशा के विपरीत वो घर गृहस्थी के उत्तरदायित्व में और भी फंसती जा रही थी। किस सोच में पड़ गए आप? कीर्ति की चुनौतियां व्याकुल कर गई ना? पर चुनौतियों का यही कार्य है, मार्ग अवरुद्ध करना। लेकिन जिस तरह छिपा कर रखे गए हीरे जवाहरात पर प्रकाश की एक किरण पड़ते ही आसपास का वातावरण चकाचौंध से भर जाता है, योग्यता को भी अपने प्रदर्शन का अवसर मिल ही जाता है। जल्द ही करण से पता चला कि उसका एक नए टीवी सीरियल का आइडिया चैनल ने चुन लिया है। कीर्ति की योग्यता जिस अफसर की प्रतीक्षा में थी वो अफसर अब आ गया था। लेकिन चैनल का कॉन्ट्रैक्ट देखते ही उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। कॉन्ट्रैक्ट में बस करण का नाम था। कीर्ति नाम होकर भी यश और कीर्ति उससे कोसों दूर रह गई थी। और करण जैसा नाम होने के बावजूद करण ने कीर्ति को उसके हिस्से का क्रेडिट देने की दानवीरता नहीं दिखाई। कीर्ति के शो का क्रेडिट करण ने खुद कीर्ति से शेयर नहीं किया था। इस बात ने कीर्ति को निराश जरूर किया, पर विचलित नहीं। दुख आने पर विचलित ना हो, यह कहना जितना आसान है व्यवहार में कर पाना उतना ही कठिन। आप स्वयं सोचिए, यदि आपके किए हुए किसी अच्छे कार्य का श्रेय अगर कोई और ले ले, तब मन शांत रख पाना क्या इतना सरल कार्य है? इसी बीच कीर्ति को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि उन्होंने बेबी प्लान नहीं किया था, क्योंकि कीर्ति के लिए बच्चा प्लान करने का मतलब सीधे तौर पर करियर से कुछ साल का ब्रेक साबित होता। पर करण की सोच के विपरीत कीर्ति ने अपने छोटे से परिवार की खुशी के लिए लाइफ में अचानक आया ये मोड़ भी स्वीकार कर लिया। और करण का काम डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो मायके चली गई। क्या कीर्ति की कमी का एहसास करण को छू पाया और उसका अभिमान कहां तक टिका रहा? कीर्ति करियर और अपने काम के क्रेडिट की लड़ाई सब कुछ छोड़कर अपनी मां के पास चली गई थी। कीर्ति करण का नाम सार्थक करते हुए उस पर सब कुछ न्योछावर कर रही थी। यही बात करण के अभिमान को चूर चूर कर गई। कुछ अनजाने में
तो कुछ परिस्थितियों के अधीन रहकर करण ने कीर्ति के साथ जो कुछ किया, उसकी टीस ने करण को अपने जीवन में कीर्ति की सार्थकता का एहसास करा दिया। कभी कभी किसी को खो देने पर हृदय में उसके प्रति सच्चे प्रेम का अंकुर फूटता है, उसका वास्तविक मोल पता चलता है। जो सहजता से मिल जाए उसका मूल्यांकन अधूरा ही रह जाता है। करण के साथ भी वही हुआ। और फिर इसके बाद जो हुआ उसका पता मायके में बैठी कीर्ति को तब चला जब वो टीवी देख रही थी। तभी एक नया सीरियल शुरू हो गया। शो वही था जिसके कारण उसका करण से झगड़ा हुआ था। तभी क्रेडिट्स में उसका नाम फ्लैश हुआ। स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, कीर्ति एंड करण सिंह। स्क्रीन पर अपना नाम देखकर कीर्ति का मन पूर्णता से भर गया। यानी जिस अर्धनारीश्वर स्वरूप को स्वयं शिव आत्मसात कर चुके हैं, अक्सर अभिमान की वजह से नारी के समानता वाले उसी स्वरूप की अनदेखी हो जाती है। विचार अवश्य कीजिएगा कि स्त्री की योग्यता स्वीकार करने में बाधा बनने वाला व्यर्थ का अभिमान भला कितना उचित है।